जाएगा, लेकिन अपने पालतू दहशतगर्दों को आंच नहीं आने देगा। पाकिस्तान का यह खौफनाक मंसूबा जाहिर हुआ है उसकी करतूतों से। पाकिस्तान जिस दहशतगर्द के लिए मर मिटने को तैयार है, वो कोई और नहीं, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद है। कश्मीरियों का मुहाफिज है और आज जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इंशाअल्लाह वो आंख हम निकालेंगे जो पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख देखेगी, इंडिया के टुकड़े होने की बुनियाद बन जाएगी। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के लिए दुनिया को फिर दिया धोखा। इस्लामाबाद को जोर देकर ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करवाई। पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग, फैक्ट्री पर ताला लगाने का किया ड्रामा। की शय हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। जमात उद दावा की चैरिटी बनी पाकिस्तान की चुनौती। पाकिस्तान के वजीर आजम पर फर्ज है उनकी बातें सुन के यहां आकर हमारे खिलाफ बातें करने लग गए। गॉड फादर के काबू में नहीं रहा लश्कर सरगना। पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से ये फिदवियाना पॉलिसी चल रही है। पहले अमेरिका के लिए ये फिदवियाना पॉलिसियां थीं, वो डू मोर कहते जा रहे थे और ये यस सर करके अपने ही मुल्क को तबाह करते जा रहे थे। क्या पाकिस्तान का सत्यानाश करके ही मानेगा हाफिज सईद? न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्यों जहरीले प्रोफेसर के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है पाकिस्तान? $1 करोड़ का इनामी आतंकी सरगना हाफिज सईद, जिसे दुनिया दहशतगर्दी का सबसे बड़ा चेहरा मानती है। वो हाफिज सईद जो जागते सोते हिंदुस्तान की बर्बादी की बातें करता है। वो बड़बोला आतंका का जो खुलेआम कत्लो गारत मचाने का दावा करता है, जिसके हाथ हिंदुस्तान के हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। हिंदुस्तान से अमेरिका तक जिस हाफिज को बेगुनाहों का हत्यारा करार देते हैं, उस हाफिज के लिए पाकिस्तान का बेशुमार प्यार है कि कम ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान हाफिज सईद के लिए अब तक हिंदुस्तान को धोखा देते आ रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की इस आतंकी के लिए दुनिया भर से छलावा किया है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत पर कड़ी कार्रवाई करने से पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खक्कार अब्बासी ने कहा है कि वे हाफिज सईद पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर है कि अब्बासी को ये डर सता रहा है कि कहीं हाफिज पर हाथ डालने से उनकी राजनीतिक पार्टी को ही कोई सियासी खमियाजा न उठाना पड़ जाए। अमेरिका की बार बार की चेतावनी को नजरअंदाज कर पाकिस्तान के पीएम ने यह फैसला किया। फैसले के बाद इस्लामाबाद में मीटिंग बहुत ही सीक्रेट रखी गई थी। पाकिस्तान के पीएम के साथ इसमें कई मंत्री शामिल थे। मीटिंग में ज्यादातर मंत्री हाफिज के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर ने जो बात कही उसके बाद पूरा प्लान बदल दिया गया। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया? पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कौन से सीक्रेट के जरिए हाफिज को महफूज किया, ये सब बताएंगे आपको। उससे पहले जहरीले प्रोफेसर की वो धमकी भी देख लीजिए, जिससे पाकिस्तान के वजीर आजम का हलक सूख रहा है। तो मैं अपने वजीर आजम साहब से गुजारिश करता हूं कि हर वक्त एक ही रोना, जख्म चाटना छोड़ो। ये बयानात जो तुम रोजाना देते हो ये हमें अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हुक्म सुना रहा है उनका आका। हाफिज सईद ने पाकिस्तान का बैलेंस गड़बड़ा दिया है। दुनिया भर में हाफिज के नाम पर पाकिस्तान की
थू थू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस पालतू भेड़िए को पुचकारने में ही अपना भला समझ रहा है। पेरिस में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक के लिए पाकिस्तान का प्लान हाफिज सईद आगे दिखाएंगे। हाफिज सईद के लिए पाकिस्तान कौन कौन सी कुर्बानियां देने जा रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता के नाम पर $2 अरब की खैरात अमेरिका से मिलती है, लेकिन इस बार अमेरिका ने ताकीद की है कि पहले पाकिस्तान को अपने आस्तीन के आतंक से तौबा करनी होगी। इस अमेरिकी फरमान के बाद आनन फानन में पाकिस्तान में हाफिज सईद के कई संगठनों पर छापेमारी भी हुई। हाफिज सईद के संगठन के दफ्तर, स्कूल, डिस्पेंसरी और मदरसों को कब्जे में भी लिया गया, लेकिन ये नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। पाकिस्तानी हुक्मरानों को हाफिज सईद हेकड़ी दिखाने सड़कों पर उतर आया। इस्लामाबाद से लाहौर तक उसके जलसे होने लगे। पाकिस्तान की सड़कों पर आतंकियों की पलटन ने ऐसा ट्रेलर दिखाया जिससे हुकूमत के होश उड़ गए। पाकिस्तान के वजीर आजम पर फर्ज है उनकी बातें सुन के यहां आकर हमारे खिलाफ बातें करने लग गए। ये नुमाइंदगी इंडिया की कर रहे थे कि मसला अफगानिस्तान नहीं, मसला पाकिस्तान है। अमरीकियों, तुम्हारी शिकस्त का असल जिम्मेदार पाकिस्तान है। इंतकाम लेना है तो पाकिस्तान से लो। आइंदा के मंसूबे तश्कील देने हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ दो। लश्कर के मुखिया हाफिज की हुंकार से थर्रा उठते हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। दहशतगर्दी की प्रोफेसर की तकरीरों से कांप उठती है पाकिस्तानी सियासी जमात। ये सरेआम खुलेआम पाकिस्तानी हुकूमत को चैलेंज देता है। हाफिज की चुनौती कबूल करने का मादा न पाकिस्तान की सरकार में है न वहां की सेना में। ये शैतान एक बार फिर जाग उठा है। नजरबंदी हटने, रिहाई होने के बाद हाफिज सईद का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो अब बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तानी सरकार के ताजा फैसले से हाफिज का बेलगाम होना बनता भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाफिज सईद के आगे घुटने जो टेक दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाक पीएम अब्बासी ने 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जिसमें अटॉर्नी जनरल इशरत औसफ भी शामिल थे। इस कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया और कार्रवाई करने का पूरा मन भी बना लिया और इसी का नतीजा था कि जमात उद दावा के कई दफ्तरों पर छापेमारी भी हुई। लेकिन उसके बाद गृहमंत्री इकबाल के कहने के बाद पीएम ने भी अपना इरादा बदल लिया कि मेरा नाम इंडिया ने ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे मारूफ कर रखा है और उन्होंने एक मिशन बनाया हुआ है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस शख्स की एक आवाज है जो सुनी जाती है, लोग उस आवाज पर कान धरते हैं, साथ देते हैं। तो जब मैं कश्मीर के लिए बोलता हूं ना तो इंडिया इसी को मसला बनाता है और दबाव डालता है। फिर आजकल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। दरअसल पाक गृहमंत्री ने बीते साल नवंबर में पाकिस्तान में हुए एक वाकये का जिक्र कर पाक पीएम को डरा दिया। नवंबर 2017 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर तहरीक लबाइक या रसूल अल्लाह के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था। वैसा ही कारनामा हाफिज सईद भी दोहरा सकता है। इसके साथ ही शुरू हो गई है पाकिस्तानी पीएम अब्बासी की दोहरी मुसीबत। घर में आतंक का आका आफत बना बैठा है। उधर पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक की तारीख करीब आती जा रही है।
اداروں کے خلاف بیانات تنقیدیں کر کون رہا ہے؟ اور بھائی عام آدمی کرے تو اتنا دکھ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ذمہ دار ملک کو سنبھالنے والے چلانے والے اپنی ہی عدالتوں کے خلاف اپنی ہی افواج کے خلاف کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کون ہے؟ FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے اپنی گرے لسٹ میں پاکستان کا بھی نام رکھا ہے. آتنکواد کے سپورٹ کو لے کر پاکستان کو اس لسٹ میں 2012 میں ہی شامل کر لیا گیا تھا. اسی لیے پاکستان کو اس بار امید تھی کہ حافظ پر کارروائی کے بعد انٹرنیشنل برادری میں اس کی بہوائی ضرور ہوگی. امریکہ اور یورپین دیشوں کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان پر پینی نظر بنائے رکھی ہے. FATF نے ان دیشوں کی فائنینشل گتیویدھیوں پر نظر رکھتی ہے جن پر آتنکواد کو سپورٹ کرنے کا آروپ لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سرکار کی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ حافظ سعید کا کیا کرے. حافظ پر کارروائی کی تو کرسی جانے کا خطرہ، نہیں کی تو انٹرنیشنل برادری میں ناک کٹنی طے ہے. پاکستانی حکومت اس مصیبت سے بچنے کے لیے ہی حافظ پر کارروائی کا ڈھونگ کر رہی تھی، لیکن پاکستان کے اٹارنی جنرل نے اس کی پول کھول کر رکھ دی. پاکستان کے اٹارنی جنرل عشرت اوصف نے اس بابت ایک چونکانے والا خلاصہ کیا. انہوں نے پاک میڈیا کو یہ بتایا کہ گرہ منترالیہ نے اس حافظ سعید کے دونوں اہم سنگٹھنوں پر کسی طرح کا پرتبند لگایا ہی نہیں. پرتبند تو دور کی بات، کسی طرح کی ادھیسوچنا بھی اس حوالے سے جاری نہیں کی گئی. یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بیتے 9 فروری کو پاکستان میں ایک قانون میں سنشودھن ہوا. راشٹرپتی نے ادھیادیش جاری کر آتنکواد نرودھک قانون میں تبدیلی کی، جس کے تحت UN پرتبندھت سنگٹھنوں اور آتنکیوں کی سمپتی کُرک کرنے کا پراودھان ہے. لیکن پاکستان سرکار نے بڑی ہی چالاکی سے حافظ سعید کے سنگٹھنوں کو اس سوچی میں ڈالنے سے ہی بچا لیا. پاکستان سرکار کو حافظ سعید کا ایسا خوف ہے کہ وہ اس کے آگے نتمستک ہے. پاکستان پردھان منتری کرسی بچانے کے لیے حافظ سعید کو چھٹا چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ سرکار کی چولہے ہلانے کا دمب بھر رہا ہے. ویسے حافظ سعید کو لے کر کسی بھی آشنکا کو بے معنی نہیں کہا جا سکتا. یہ شیطان جب سے جیل کی سلاخوں کے باہر آیا ہے، دنا دن جلسے کر رہا ہے. ہندوستان ہو یا امریکہ، سب کے خلاف زہر اگل رہا ہے. دہشت گردی پر گھڑیالی آنسو بہا بہا کر پاکستان امریکہ کے پھینکے ٹکڑے حاصل کر رہا ہے. عرب دیشوں سے خیرات حاصل کی، لیکن اب آتنک پر اس کی پول کھل چکی ہے. حافظ سعید جیسا زہریلا سانپ اب پاکستان کو ڈسنے کے لیے ففکار رہا ہے. اس زہریلے دہشت گرد نے پاکستان کی سینا، ISI اور حکومت تک میں دبدبہ بنا لیا ہے. آتنکستان کا سپریم لیڈر بننے کو بےقرار حافظ سعید اپنے دوستوں کی ہی قبر کھودنے میں لگا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کبھی ہندوستان کو کیدڑ بھپکی، کبھی امریکہ کو دھمکی، کبھی پاکستان کو چیلنج تو کبھی کشمیر کے نام پر بلاؤ. اس شیطان کو سوتے جاگتے زہر اگلنے کی عادت جو ہے، لیکن آتنک کا پروفیسر کس قدر کپٹی ہے، اس کی کلپنا اس کے دوستوں نے بھی نہیں کی. حزب السرگنا صلاح الدین ہو یا جیش کا لیڈر مسعود اظہر، ان دونوں کو بھنک لگتی اس سے پہلے ہی آتنکستان کا سپریم لیڈر بن بیٹھا حافظ سعید. انشاءاللہ پوری امت میدانوں میں نکلے گی. ایک زبردست اتحاد کی فضا انشاءاللہ امت میں قائم ہوگی. اور اسلام آباد والوں، تم جن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اٹھو. اللہ تمہیں مسائل سے نجات دے گا.